अस्सलाम वालेकुम BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुंबई के JJ अस्पताल में बरतानवी दौर की 130 साल पुरानी सुरंग दस्तयाब। अस्पताल के मुताबिक तकरीबन डिलीवरी वार्ड से बच्चों के वार्ड तक फैली हुई है सुरंग। ₹50 की जगह ₹10 का हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। DRM से दाम बढ़ाने का इख्तियार भी खत्म। कर्नाटक के बिदर में दिलखराश सड़क हादसा, 7 खवातीन हलाक, 6 अफराद जख्मी। और बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद बर्पा होने वाले मुंबई फसादात के मुतासिरीन का सुराग लगाए महाराष्ट्र हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और अब खबरों की तफसील। मुंबई के JJ अस्पताल में 130 साल पुरानी बरतानवी सुरंग मिली है। तकरीबन 200 मीटर ये लंबी सुरंग अंग्रेजों ने बनवाई थी। अस्पताल इंतजामिया ने सुरंग के मिलने की इत्तला महकमा आसार कदीमा को दे दी है। इस सुरंग के बारे में मजीद जानने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक JJ अस्पताल के डॉक्टर अरुण नर्सिंग कॉलेज कैंपस में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ अलग नजर आया। फिर इर्द गिर्द की मिट्टी हटाने के बाद ये सुरंग नजर आई, जिसके बाद मुलाजिमिन की मदद से टनल का मुआयना किया गया। अस्पताल के मुताबिक ये सुरंग डिलीवरी वार्ड से बच्चों के वार्ड तक फैली हुई हैं और अस्पताल की 2 इमारतों को आपस में जोड़ती हैं। सुरंग की लंबाई 200 मीटर बताई जा रही है। बता दें कि इस JJ अस्पताल की इमारतें 177 साल कबल तामीर की गई थी। बरतानवी दौर की ये सुरंग तकरीबन 130 साल पुरानी है, जो कि बरतानवी दौर में बनी होगी। कर्नाटक के बिदर में ट्रक और ऑटो रिक्शा के तसादुम से पेश आने वाले दिलखराश हादसे में 7 खवातीन हलाक हो गईं, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बेमाल खेड़ा गांव के नज़दीक पेश आया। जख्मियों को बिदर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खबर के मुताबिक ये खवातीन मजदूरी करके घर वापस लौट रही थी कि तभी बेमला खेड़ा में सरकारी स्कूल के करीब ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ड्राइवर समेत 11 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। हलाक होने वालों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदुस्तानी रेलवे से वाबस्ता एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक वजारत रेल ने डिविजनल रेलवे मैनेजर से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम तय करने का इख्तियार छीन लिया है। अब इसका इख्तियार वजारत रेलवे के पास रहेगा। गौर तलब है कि गुज़िश्ता दिनों कई बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम ₹30 से लेकर ₹50 कर दिए गए थे। इसके बाद मुसाफिरों के जरिए उसकी शदीद मुखालिफत की गई थी। इसी मुखालिफत के पेश नज़र वजारत रेलवे ने ये इख्तियार अपने तक ही महदूद कर लिया है। इससे पहले शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों को खुशखबरी दी थी। बताया गया है कि दिवाली और छठ पूजा की वजह से दाम को बढ़ाकर ₹50 कर दिया गया था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म टिकट पहले की तरह ही ₹10 में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को महाराष्ट्र हुकूमत को हिदायत दी है कि वो बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद 1992-93 मुंबई फसादात के तमाम मुतासिरीन का सुराग लगाएं, ताकि मुतासिरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फसादात में मुलविस मुल्जिमान को इंसाफ के लिए मुतालिका मुकदमात को मुतहरिक करने की भी हिदायत की। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि फसादात से मुतासिरा लोगों को रियासती हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा करने का हक है, क्योंकि मुतासिरीन के मसाइब की बुनियादी वजह अमन व अमान बरकरार रखने में हुकूमती मशीनरी की नाकामी थी। अदालती उज़्मा की 3 रुकनी बेंच ने 2001 में शकील अहमद की जानिब से दायर की गई रिट पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया। इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को कतर के सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहम इस गिरफ्तारी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। बहरिया के साबिक ये एहलकार कतर की एक कंपनी
अल ज़ाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विस के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की बहरिया को तरबियत और साजो सामान फराहम करती है। इंडिया की वजारत खारिजा ने इस मामले पर इब्तिदाई खामोशी के बाद अब बताया है कि इंडिया का सिफारत खाना गिरफ्तार अफराद को कौंसिल सर्विस फराहम करने की कोशिश कर रहा है। ताहम वजारत खारिजा ने यह वजाहत नहीं दी कि इन एहलकारों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मीरठ में एसटीएफ के एडिशनल एसपी ब्रिजेश सिंह ने कहा है कि उनके कंप्यूटराइज्ड स्टॉक और असल मामले में बहुत फर्क है। बताया जा रहा है कि मशीन में फिटिंग पाई गई, जिसकी वजह से मशीनों की रीडिंग रोक कर पेट्रोल और डीजल फरोख्त की जा रही थी। मगरबी उत्तर प्रदेश में नकली तेल का काला कारोबार आज भी जारी है। मीरठ में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नयारा कंपनी के पेट्रोल पंप पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ की टीम ने मेरठ के 6 पेट्रोल पंप्स पर छापा मारा है। इन पेट्रोल पंपों पर पैरेलल ऑटो मशीन सिस्टम लगाकर मिलावट की जा रही थी। एसटीएफ और डीएसओ और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर छापा मारकर 6 पेट्रोल पंप्स को सीज कर दिया है। इसके साथ ही नयारा के तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमले के बाद पार्टी का लॉन्ग मार्च तो फिल वक्त मौखर हो गया है, लेकिन पीटीआई ने एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया है। सूबे पंजाब के शहर वजीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि हर शहर में एहतजाजी इज्तिमा होंगे। जुमे की शाम शौकत खानम अस्पताल में फायरिंग के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 इस्तीफाओं तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि ठीक होते ही सड़कों पर निकलेंगे और इस्लामाबाद की कॉल देंगे। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 लोग जोशुआ और इसाक क्लिंटन जो मुशीराबाद के रिहायशी बताए गए हैं, उनके कब्जे से पुलिस ने 500 बैरल कैल्शियम कार्बाइड जो गैर कानूनी तरीके से और बिना लाइसेंस और बिना परमिशन के कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे तमाम अशिया को उनके घर से दस्तयाब किया, उसे जब्त कर लिया। इसकी जुमला मालियत 40 लाख रुपए बताई गई हैं। मुलजिमान जोशुआ स्लेब और इसाक क्लिंटन दोनों सगे भाई बताए गए हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर टास्क फोर्स और मुशीराबाद पुलिस ने छापा मारकर तमाम सामान का जखीरा जब्त कर लिया और दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके एसएचओ मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। ముషిరాబాద్ పరిధిలో గల మహాత్మా గాంధీ నగర్లో ఒక రెసిడెన్షియల్ ఇంట్లో ఈ కాల్షియం కార్బైడ్ అనేది పెద్ద ఎత్తులో నిల్వ చేశారు. ఇది రసాయనిక పదార్థం. దీనివల్ల అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు కానీ అక్కడ ఉన్న ఆస్తులకు కానీ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని తెలిసి ఇమీడియట్గా అక్కడ పోయి రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ దగ్గర ఒక 500 డ్రమ్స్లలో ఈ కాల్షియం కార్బైడ్ అనేదాన్ని నిల్వ చేయడం జరిగింది. ఇది రెసిడెన్షియల్ ప్లేసు కింద అండర్ గ్రౌండ్లో దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇది వీళ్ళు అక్కడ రాజస్థాన్, గుజరాత్ నుంచి కొనుక్కొచ్చి ఇక్కడ ఇల్లీగల్ స్టోర్ చేస్తున్నారు. దీనికి ఎలాంటి కూడా పర్మిషన్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ కలెక్టర్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని పెట్టాలి. అది కూడా నివాస యోగ్యాలు లేని ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ రెసిడెన్షియల్ ప్లేస్లో పెట్టి వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు. దీన్ని మామూలుగా మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ దాంట్లో ఈ మన ఈ కాల్షియం కార్బైడ్ సంబంధించిన రాళ్ళను అందులో వేసి దాని వల్ల వాటర్ పోయడం వల్ల గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి గ్యాస్ ఉత్పత్తి అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ఇక్కడ హోల్సేల్ ఇక్కడ అమ్ముతా ఉన్నాడు. దీని విలువ అందాదా ఒక 30 నుంచి 40 lakhs వరకు ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. దీని మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అందులో వాటన్ని కూడా సీజ్ చేసి ఎక్స్ప్లోజివ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. सीसीएस की खुसूसी जोनल क्राइम टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत गली नंबर 18 हिमायत नगर में इफ्तिखार नाम के एक शख्स के जरिए चलाए जाने वाले हुक्का पार्लर पर छापा मारकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुंबई के जेजे अस्पताल में बरतानवी दौर की 130 साल पुरानी सुरंग दस्तयाब। अस्पताल के मुताबिक तकरीबन डिलीवरी वार्ड से बच्चों के वार्ड तक फैली हुई है सुरंग।
50 की जगह 10 रुपए का हुआ प्लेटफॉर्म टिकट, डीआरएम से दाम बढ़ाने का इख्तियार भी खत्म। कर्नाटक के बिदर में दिलखराज सड़क हादसा, 7 खवातीन हलाक, 6 अफराद जख्मी। और बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद बर्पा होने वाले मुंबई फसादात के मुतासिरीन का सुराग लगाए महाराष्ट्र हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।